हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज पूरे दिन भर आपको, मुझे, हम सबको संभाला। हमारे कार्यों को करने में प्रभु ने सहायता और मदद की और ये शाम हमारे जीवन में दी ताकि हम उसकी महिमा को कर सकें, उसे धन्यवाद दे सकें। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें, उसके वचन को सीखें और उसके बाद प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में कामों को करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रभु आपके जीवन में करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको 2 गुनी आशीष देगा। परमेश्वर आपको 2 गुनी आशीष देगा। हालांकि इस समय हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, इस समय आपके पास उतनी आशीषें नहीं है, या फिर इस समय आपने जो कुछ आपके पास था वो भी आपने खो दिया है और आप नुकसान में हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं तो निश्चय प्रभु आपको 2 गुना आशीष देगा। जो आपने खोया है उसका कई गुना आपको मिलेगा, जो आपके पास है उसका भी 2 गुना प्रभु आपको और अधिक देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय 12 पद। लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों। परमेश्वर का वचन कहता है, हे आशा धरे हुए लोगों, तुम जो मुझ पर आशा धरे हुए हो, जिनकी आशा मुझ पर है, जिनका भरोसा मुझ पर है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। जो लोग अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, चाहे वो इस समय बंदी हैं, चाहे वो विपरीत समय में हैं, चाहे वो कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो इस समय गुलामी में हैं, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर है, उनका भरोसा, उनकी आशा परमेश्वर पर लगी हुई है। उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप चाहे कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर पर अपनी आशा लगा के रखें, उस पर अपना भरोसा बना कर रखें, अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, विश्वास में बने रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। आप नहीं जानते कब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देगा, आपको नहीं पता। इसलिए लगातार प्रार्थना करते रहें, इसलिए विश्वास में बने रहें, इसलिए प्रभु पर आशा रखें, क्योंकि वो आपको हर एक विपरीत समय से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है और प्रभु यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ कौन है? गढ़, हमारा गढ़ है परमेश्वर। वचन कह रहा है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर आओ। क्यों आओ? आगे लिखता है, मैं आज ही बताता हूं, मैं तुम्हें आज ही तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं। क्या वादा करता हूं? कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा, मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा। यदि तुम मेरी ओर फिरते हो तो इसके बदले मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा। जो स्ट्रगल तुम इस समय कर रहे हो, जो इस गुलामी में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जो इस जीवन में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, परंतु यदि तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, जीवन में अनेक समस्याएं हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर के पास आए, गढ़ की ओर फिरें, प्रभु के पास आए। वो आपको शांति देगा, वो आपको विश्राम देगा, वो आपको 2 गुना सुख देगा, वो आपको सफलता देगा, वो आपको आशीषें देगा, क्योंकि परमेश्वर ही सब आशीषों का स्रोत है। यदि आप उसकी ओर फिरते हैं, यदि आप उसकी ओर आते हैं, निश्चय प्रभु आपको 2 गुना सुख देगा। हम लोग इजराइलियों के जीवन में देखते हैं, जब इजराइली लोग मिस्र की गुलामी में थे, निर्गमन की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, वो बड़ा कठिनाई का जीवन वहां व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि उन्हें वहां से बाहर लेकर के आना है,
तब जब वो उस देश से बाहर निकले तो उनके पास बहुत सारा सोना था। जानते हैं कैसे? वो तो स्ट्रगल कर रहे थे, वो तो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनके पास ये सोना कहां से आया? परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि सब मिस्रियों ने अपना अपना सोना इन इजराइलियों को दे दिया। और जब ये लोग वहां से बाहर निकले, उस मिस्र देश से बाहर निकले, तो ये खाली हाथ नहीं आए वहां से। ये बहुत कुछ अपने साथ में लेकर के आए, सोना लेकर के आए और भी चीजों को लेकर के आए। परमेश्वर ने इन्हें खाली हाथ वहां से बाहर नहीं निकाला। वहां स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला तो 2 गुना आशीष दे के बाहर निकाला। उसके बाद जब वो कनान देश की ओर पहुंचते हैं तो कनान देश में तो आशीषें ही आशीषें हैं। तो क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें 2 गुना आशीष दूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं। बीते दिनों हम उस उड़ाव पुत्र पर स्टडी कर रहे थे जो अपने पिता की संपत्ति लेकर बाहर चला गया और वहां उसने उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। लेकिन वहां उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं गढ़ की ओर फिरूंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उससे माफी मांगूंगा। और जब उसने ऐसा किया, उसके पिता ने उसे 2 गुना आशीषित कर दिया। उसके पिता ने उसे कई गुना आशीषित कर दिया। उसके पिता ने उससे पर अंगूठियां पहनाई, उसके पिता ने उस पर जूतियां पहनाई, उसके पिता ने वो अधिकार उसको फिर से दे दिया। उसके पिता ने उसके लिए नए नए कपड़े पहनाए, उसके पिता ने उसके लिए पार्टी अरेंज कर दी। जो कुछ उसने खो दिया उसका कई गुना उसने फिर पा लिया। कहने का क्या मतलब है कि प्रभु कहते हैं, हे आशा धरे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 2 गुना आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। यदि आप विश्वास करते हैं इस वचन पर तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारी जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, आप वहां से हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। मैं अमृता सिस्टर और पीके बर्गर से प्रार्थना कराया था। मेरी माँ बहुत बीमार थी, उनको बोले लीवर में कैंसर का गांठ है। उन लोग ने प्रार्थना किया, मेरी माँ बिल्कुल अभी ठीक हो गई और वो गांठ गायब हो गए। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर के लिए हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका मिनिस्ट्री और आगे बढ़े। जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस सुंदर सी शाम में परमेश्वर के सम्मुख आप अपनी विनतियों को रखें। जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है उसे बदलने की सामर्थ हमारा प्रभु रखता है। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र 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 पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और हम सबको तूने चुना है, बुलाया है और अपनी इच्छा में शामिल किया है। खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने स्वर्ग का नागरिक प्रभु तूने हमें बनाया यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जहां कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ में प्रभु, अपने जॉब के क्षेत्र में जहां कहीं भी प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो, वहीं तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे प्रभु, वहीं प्रभु एक एक जन परमेश्वर तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर से पल के लिए कि जब हम प्रार्थना में प्रभु जी आपके साथ एक होते हैं, हम प्रार्थना में प्रभु आपके साथ सहभागिता को रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आज हर एक वो प्रभु प्रार्थना में प्रभु एक दूसरे हम सब की जो कनेक्टिविटी है परमेश्वर पिता, यदि कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा इस समय है तो यीशु के नाम से वो बाधाएं, वो रुकावट, वो नेगेटिव थॉट्स इसी वक्त निकल कर चले जाए। आपके लोग प्रभु जी पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु जी आपकी संगति में बैठ सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए। आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, जिस प्रकार प्रभु आपका वचन कहता है उसी प्रकार प्रभु आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा। उन्होंने प्रभु सुना, आपके वचन को आदर दिया, अपने हृदय
में उस वचन को जगह दी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका वचन इन भाई बहनों के पास पहुंचा है। जितनों ने इस वचन को सुना उतने लोगों के पास आपकी वाणी पहुंची है। प्रभु आपने कहा है कि हे आशा धरे हुए बंधियों गढ़ की ओर फिरो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज आप चाहते हैं कि आपके लोग जो आशा धरे हुए हैं प्रभु जी, जो पिता प्रभु बहुत उम्मीद अपनी होप प्रभु उन्होंने आप पर रखी है प्रभु, वो तेरी ओर फिरे परमेश्वर पिता, वो गढ़ की ओर फिरे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जिसमें भी वो आशा रखे हुए हैं, जो उम्मीद उन्होंने तुझ पर रखी है पिता, उस उम्मीद में परमेश्वर पिता वो आगे बढ़ सके और अपने जीवन में हर एक हालातों को बदलते हुए देख सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर, आप अपने लोगों को दुगना सुख देंगे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपने इजराइलियों के साथ में किया परमेश्वर पिता। प्रभु जब वो गुलामी से बाहर निकले तो दुगने सुख के साथ में परमेश्वर पिता बहुत ही आशीषित होकर प्रभु वो उस मिस्र देश से निकले। उसी प्रकार प्रभु आज बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं, ये भाई बहन प्रभु उन्हें देखकर निराश हो रहे हैं, उम्मीद मानो कि टूटती हुई नजर आ रही है, काम बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालात विपरीत हैं, मुश्किल दौर से ये गुजर रहे हैं, परंतु पिता आपका वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंधियों। हाँ परमेश्वर पिता, आज आपका वचन इस भाई से, इस बहन से, हर एक उस व्यक्ति से जो इस समय प्रार्थना में बैठे हैं, आप उनसे कहते हैं, चाहे ये परिस्थितियां विपरीत हैं, मुश्किल हालात हैं, कर्जे हैं, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा प्रभु जी नकारात्मक है, निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, प्रभु ऐसे समय में आपके वचन कहता है कि हे बेटे, हे बेटी, मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा। धन्यवाद, आज ये भाई बहन प्रभु तेरी ओर फिरे प्रभु, ये आज निराश ना होने पाए, ये हताश ना होने पाए, ये अपनी उम्मीद ना छोड़ने पाए, वरन आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये उम्मीद में आगे बढ़े, ये आशा में आगे बढ़े और प्रभु तुझे देखते हुए परमेश्वर प्रभु उस दुगने सुख की प्राप्ति के लिए परमेश्वर प्रभु ये तुझसे कनेक्ट रहने पाए, तुझ में स्थिर रहने पाए, तेरे वचन पर खड़े होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ये भाई बहन प्रभु अपने परिवार में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में है, तो आज वो पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम इन भाई बहनों के परिवार से निकलकर चली जाए। कोई भी ऐसी बात जो इन्हें डिप्रेस कर रही है, डिप्रेशन का हर एक कारण इनके जीवन से चला जाए। आज बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु अपनी जॉब को लेकर परेशान है, खुदा उनकी सहायता करे कि वो आशा लगाएं कि प्रभु आप उन्हें बेस्ट देंगे, आप उन्हें दुगना सुख देंगे। प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में अकेले पड़ चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे अकेलेपन में प्रभु आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, और वो अपने जीवन में दुगना सुख प्राप्त कर सके पिता। बहुत कुछ जो इन भाई बहनों ने अपने जीवन में खो दिया प्रभु जी, मेरे खुदावन आप उन्हें दोबारा लौटाने की सामर्थ्य रखते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु ये शारीरिक रूप से कमजोर पड़ गए हैं प्रभु जी, फाइनेंशियल रूप से कमजोर पड़ गए, परिवार ने साथ छोड़ दिया, लाइफ पार्टनर से साथ छोड़ दिया है, परंतु पिता आपका वचन कहता है कि आशा धरे हुए बंधियों गढ़ की ओर फिरो। हाँ प्रभु आज ये आशा रखकर प्रभु तेरी ओर फिरते हैं। आज आप प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु अद्भुत करें पिता, ताकि परमेश्वर इनका अकेलापन, इनकी निराशा, इनका स्ट्रगल, इनके कर्जे, इनके प्रभु जी बुरे हालात यीशु मसीह तेरे नाम से बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, उन दर्द के ऊपर अधिकार लेते हैं प्रभु, कमजोर ऑर्गन्स के ऊपर अधिकार लेते हैं, हर एक रोग जो इनके शरीर को कमजोर और दुर्बल कर रहा है इसी वक्त आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, हर प्रकार की कमी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए प्रभु। ये चलने फिरने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, अंदरूनी हर एक हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर इसी वक्त चंगा हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, आपने चंगा किया परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, जो भाई बहन प्रभु तुझे जानना चाहते हैं उन्हें जानने के लिए प्रभु और ज्यादा सहायता और मदद करे पवित्र आत्मा। आज जितनी विनती आपके आगे रखी गई, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना परमेश्वर पिता। आज बहुत से भाई बहन प्रभु जी नशे की बुरी लतों में फंस गए परमेश्वर, खुदावन उस नशे की बुरी लत से, उस एडिक्शन से उन्हें बाहर निकालें। नौजवान प्रभु गलत रास्ते में चले गए प्रभु जी बहुत से कारण प्रभु जी वो एक ट्रैप में फंसे, वो एक जाल में फंसे प्रभु, जहां से निकलना उन्हें मुश्किल लग रहा है, परंतु तेरी ओर ये फिरे हैं प्रभु। आप उन नकारात्मक बातों से, आप उस जाल से, आप उस ट्रैप से
आप इन भाई बहनों को निकालें प्रभु। यदि आज ये किसी भी स्कैम में फंस गए परमेश्वर, उस स्कैम से आप इन्हें बाहर निकालें परमेश्वर प्रभु जी। हर एक फ्रॉड कामों से इन्हें बाहर निकालें प्रभु जी। और प्रभु पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ में तेरे वचन पर स्थिर रहकर ये तुझ में बढ़ सके पिता। और धन्यवाद आज जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को रखा प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, परिवार के हालात बदले प्रभु, कर्जे से आपने इन्हें बाहर निकाला, इन्हें अच्छा जीवन साथी दिया है, संतान की आशीष दी है, मिसकैरेज होना बंद हो गए हैं प्रभु, हर एक परिस्थिति बदल गई है क्योंकि इन्होंने आशा रखकर प्रभु तेरी ओर फिरना परमेश्वर, इन्होंने अपने लाइफ की फर्स्ट चॉइस रखी है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते। और जितने भाई बहन सेवा करते हैं उनकी सेवा को बढ़ाए, जितने लोग सेवा में सहभागी होते हैं उन्हें भी आप आशीष दे, और जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करे। ये तेरे वो लोग हैं जो तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हमेशा हर्ष और आनंद के साथ में बोते हैं प्रभु। आप इन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे परमेश्वर। तेरे लोगों के पास परमेश्वर भले कामों को करने के लिए सब कुछ होने पाए, वो कभी भी प्रभु किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन भरपूरी से इनके पास हो, ताकि प्रभु ये बहुतों को प्रभु जी ऊंचा उठा सके पिता, बहुतों के लिए एग्जाम्पल और आइडल बन सके। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाइए। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने हमारे नए भजन राज्य में बहुत प्यार दिखाया है, उसे आप कंटिन्यूस सुन रहे हैं, और वो एक प्रार्थना है जिसे आप सुनकर कर रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य प्रत्येक जन के जीवन में आए। सच में मैं आशा करती हूं कि इसका प्रतिफल भी आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी पाएंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।